हाय एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सबको। हाँ, आज की एनर्जी बहुत इंटेंस है। इंटेंस है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की एनर्जी और इनफैक्ट फरवरी मंथ की मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। और इसके पहले भी मैंने हायर एम से ही रीडिंग की थी, क्योंकि इस वक्त के दौरान है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी और अभी हम पाइसेस सीजन में भी जा रहे हैं। ओके, सो पाइसेस न्यू मून है। एक्चुअली कल ये शुरू हो रहा है और ये काफ़ी लेट नाइट 11 आई गेस 56 कुछ ऐसी टाइमिंग है, तो इसीलिए हम 20th को ज़्यादा मैनिफेस्टेशन स्ट्रैटेजीज़ वगैरह फॉलो करेंगे। कल न्यू मून, कल और परसों न्यू मून की एनर्जी है। तो और ये न्यू मून इन पाइसेस है, और पाइसेस वैसे ही बहुत स्पिरिचुअल साइन है बहुत ड्रीमी, बहुत इंट्यूटिव, बहुत स्पिरिचुअल। तो ऐसी एनर्जी ये पाइसेस की होती है। और डेफिनेटली हम सारे लोग, कलेक्टिव की ही ऊर्जा है कि हम सारे लोग इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं अभी इस वक्त। और आज तो स्पेशली, क्योंकि आज तो लिटरली इतनी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है शिवा की और माता पार्वती की कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी दोनों हम आज फील कर सकते हैं खुद के अंदर। दोनों को ही एनर्जी को फील करना आज के दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, तो मैं एक्चुअली मैंने पहले से ही, ऑब्वियसली मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो उसके पहले डिवाइन की एनर्जीज जिनसे भी मैं बात करती हूँ या जिन्हें भी चैनल करती हूँ उन्हें यहाँ इनवाइट करती हूँ। इनवाइट तो मैंने कर दिया है, लेकिन ना पता नहीं मुझे आज ये चाह हो रही है मेरी, या फिर जो डिवाइन एनर्जी यहाँ पे मौजूद है यानी कि शिवा। और शिवा की एनर्जी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ज़्यादा चैनल की है। डिवाइन फेमिनिन यानी कि माता की एनर्जी, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें चैनल नहीं कर रही, वो डेफिनेटली शिवा के साथ आएंगी इस रीडिंग में। तो अभी मुझे शिवा की एनर्जी बहुत फील हो रही है और मैं चाहती हूँ कि आप इस एनर्जी से जुड़ें। तो मैं क्या करूँगी, मैंने ऐसा कभी पहले किया नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे पुश मिल रहा है, तो शायद आपकी एनर्जी से जुड़ना, आप लोगों को भी शिवा की एनर्जी से, मतलब आप ऑलरेडी जुड़े होंगे, लेकिन हाँ, इस रीडिंग के थ्रू और भी जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो ये बेसिकली डिवाइन की एनर्जी है, ये लाइट की एनर्जी है। शिवा परमात्मा बोल लीजिए या फिर गॉड बोल लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, आप जिस एनर्जी में भी बिलीव करते हैं उन्हें बोल लीजिए, लेकिन अभी इस वक्त वो शिवा के फॉर्म में हैं। ओके, तो मैं उनकी एनर्जी को चैनल कर रही हूँ। और अभी मैं एक साउंड प्ले करूँगी। इट्स लाइक साउंड, मतलब मैं खुद ही ये जो हीलिंग, ये तिब्बतन बोल जो होता है उसके थ्रू, इस तरह की जो अभी आपने शुरू किया, आई मीन अभी सुना, देखिए मैं ऑलरेडी चैनल करना शुरू कर दी हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं ये प्ले करूँगी, इस इंस्ट्रूमेंट को, इस साउंड को, और उससे जुड़िएगा उस साउंड से। ओके, और ये बेसिकली शिवा को की एनर्जी से और भी जुड़ने के लिए है।
मैं थोड़ी सी इस क्रिस्टल के द्वारा चैनल करूँगी इनकी एनर्जी और फिर हम कार्ड्स लेंगे। वाओ, ओके, सो व्यूअर्स, ये जिस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है इस वक्त, मैं इंटेंस बोल रही थी वो गलत नहीं था। इंटेंस इन द सेंस, इंटेंस इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी मुझे भस्म वर्ड दे रहे हैं, और इनफैक्ट ये वर्ड बहुत आज पूरे टाइम ही चैनल हुआ है और ये फिर से आ रहा है। हमारी जो डार्क एनर्जी है ना, डार्क बोल लीजिए या फिर जो हमारे फियर्स हैं, जो हमारे डाउट्स हैं, गिल्ट हैं, ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं ना, इसको भस्म करने का आज बहुत ही बोल लीजिए बहुत ही वैसा पावरफुल टाइम है। मुझे इंटेंस वर्ड इतनी बार आ रहा है कि मैं पावरफुल वर्ड को चैनल नहीं कर पा रही थी। एनीवे, बहुत पावरफुल टाइम है इस नेगेटिव एनर्जी को लेट गो करने का, खुद के अंदर से भस्म करने का। ओके, तो यहाँ पे लिटरली अगर आप कोई अगरबत्ती या कुछ ऐसे इंसेंस स्टिक्स भी जलाते हैं या शिवा को दिखाते हैं, तो उसके जो एशेस हैं ना, उसको अपने सर पर या फिर गले पर लगाइए लिटरली, और इस ऐसी इंटेंशन सेट कीजिए कि वो आपके आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके अंदर, स्पेशली फियर यहाँ बहुत इंटेंस आ रहा है। और मैं बता सॉरी, तो उसे सर पे लगाइए या गले पे लगाइए, और वो ना अ, भस्म होगी आपके अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी। तो ये बहुत पावरफुल मैसेज है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं आज के दिन। स्पेशली ऐसी एनर्जी को ज़ाया मत होने दीजिएगा। ओके, और ये भी है कि मुझे माता पार्वती से ज़्यादा ना माँ काली की एनर्जी महसूस हो रही थी। हर वक्त इनके साथ मुझे माँ काली की एनर्जी ही आज चैनल हो रही थी, और मैं जब अब फियर की बात कर रही थी तो अचानक से उनकी एनर्जी वही है कि आज के दिन ना माँ काली भी फियर को ना भस्म करती हैं। और राइट, ऑब्वियसली वो पार्वती माता की फियर्स रूप हैं, उन्हीं के रूप हैं और उन्हीं की स्वरूप हैं। तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ। मैं एक्चुअली पार्वती की जगह माँ काली को ही रखने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आज माता पार्वती को यहाँ रखना चाहिए। एनीवे, तो ये फर्स्ट मैसेज है जो मुझे मिल रहा है कि आज के दिन क्या कर सकते हैं। ये एक्चुअली रिचुअल प्रैक्टिस में आ रहा है, तो आई डोंट नो, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली वो जो बहुत ज़्यादा फेयरफुल वाली एनर्जी में हैं। एंड ऑफ सीजन, एंड ऑफ कार्मिक साइकिल भी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। ओके, तो कुछ लोग अगर बहुत इंटेंस कार्मिक साइकिल से गुजर रहे थे काफ़ी टाइम से, उसकी एक इन द सेंस उसकी एंडिंग और एक रिन्यूअल है, न्यू एनर्जीज़ हैं। ओके, तो ये इसीलिए इतनी ज़्यादा। और पाइसेस जो मैं आपको साइन बता रही थी अभी, वो एक्चुअली लास्ट साइन भी है ज़ोडिएक में, और ये फेब्रुअरी मंथ ये मार्क कर रहा है इस एंडिंग को। तो वही है कि सारे जो फियर्स जो आपने कैरी की है ना, सारे डाउट्स, गिल्ट, जो भी कुछ भी नेगेटिविटी खुद के अंदर, वो भस्म करने का आज बहुत अच्छा दिन है। बार फिर से ये मैसेज है, तो इसलिए एंडिंग है इन डार्क एनर्जीज़ की, ये आइडेंटिटीज़ की, ये ईगो सेल्फ की। जितना आप भुला सकते हैं आज के दिन इसे, जितना लेट गो कर सकते हैं उतना लेट गो कीजिए। और जैसा मैंने पोस्ट में यही डाला था, क्योंकि यही आज की एनर्जी है कि हम जितना चैनल कर सकते हैं शिवा की एनर्जी को, उतना करें। ओके, थैंक यू।
आज के दिन डांस रिचुअल, यहाँ पर रिचुअल्स बताए जा रहे हैं मैं स्टार्टिंग से ही, और इसीलिए मुझे ना वो जो मैं आपको बोल रही थी वो सिंगिंग बोल और उसका मुझे भी बोला गया कि करने के लिए आप लोगों के साथ, तो आई गेस रिचुअल को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पे ना डांसिंग भी बहुत बता रहे हैं। ऑब्वियसली गॉड, ऑब्वियसली शिव जी का तांडव डांस वैसे भी बोला जाता है, तो यस मतलब मुझे ना इस स्टेट में ज़्यादा शिव आज के दिन नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जी जो है ऐसी फील हो रही है और जितना मैं थर्ड आई के यही पिक्चर मैंने निकाला भी है, और इसी ये पिक्चर मुझे बहुत कॉल कर रहा है, क्योंकि ये ना उनका वैसा ही रूप है। ओके, जहाँ पर हम डांसिंग का मुद्रा है ये। ओके, तो यहाँ पर डांसिंग रिचुअल भी फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। वो काफ़ी इंटेंस और हेवी एनर्जीज़ को आपके अंदर से निकालेगी, और ये आने वाले कल और परसों के दिन ना, स्पेशली परसों लाइक 28, काफ़ी लाइट आप महसूस कीजिएगा। ओके, तो और इनफैक्ट उस प्रैक्टिस के बाद बोला जा रहा है, उस प्रैक्टिस के बाद भी आप बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी को फील कर सकते हैं खुद के अंदर। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस डांसिंग रिचुअल। ओके, तो डांसिंग चाहे आपको आता है या नहीं, ये उसकी वो नहीं है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। रूम बंद कर लीजिए, प्ले कीजिए कोई भी म्यूज़िक जहाँ पे डांसिंग म्यूज़िक हो, और शिवा की एनर्जी के साथ अगर स्पेशली ऐसा कोई म्यूज़िक है आप जुड़ सकते हैं। और इंटेंस डांसिंग जो नहीं होता है जिसमें आपके पसीने निकल जाएं, इट्स लाइक दैट, इट विल हेल्प यू रिलीज हैवी टॉक्सिक एनर्जीज। तो ये भी एक रिचुअल बता रहे हैं। और मैंने पहले भी रिचुअल जो बताया व्यूअर्स, मैं पहले भी बोलती हूँ कि मैं चैनलिंग में मुझे मैसेजेस याद नहीं रहते, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लिख लीजिएगा या फिर दिमाग में रखिएगा, मैं रिपीट शायद ना कर पाऊँ। हाँ, लव, इट्स लाइक जितने ज़्यादा आप दूसरों के लिए कर सकते हैं इस वक्त, हेल्पफुल। अगर आप नेगेटिव कोई एनर्जी में हैं तो उसे लेकर मत जाइए दूसरों के पास। इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त नेगेटिव एनर्जी शेयर ना किया जाए किसी और से। तो अगर आप कोई ऐसी इंटेंस इमोशन से गुजर रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस इंटेंस इमोशन को रादर दैन शेयरिंग विद पीपल, मतलब उसको शेयर ना करें, उसकी जगह पर आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आपको लगता है वो करें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कनेक्टिंग विद डिवाइन, रादर दैन कि आप किसी और को ढूंढ रहे हैं कि मैं अपना दुख शेयर करूँ। नहीं, जो भी आपको दुख दर्द अपने शेयर करने हैं वो डिवाइन की एनर्जी के साथ कीजिए, कम से कम आज के दिन। मैं और कार्ड्स के थ्रू लेती हूँ मैसेजेस। आई गेस ये बीच बीच में आते रहेंगे तो मैं शायद पॉजेस लेते रहूँ। ओके, लेट अस सी व्यूअर्स के लिए। ओके, एक चीज़ और, श्री राम की चैंटिंग बोल रहे हैं। ओके, तो राम शब्द नाम की अगर आप चैंटिंग कर सकें, whenever you are feeling these heavy emotions, जब भी आप heavy और intense emotions feel कर रहे हैं, राम नाम की चैंटिंग कर लीजिए 11 times। आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, स्पेशली किसी पर्सन के लिए है। आई डोंट नो किन्होंने इस रीडिंग। ओके, एक चीज़ मैं बता दूँ व्यूअर्स, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना, मतलब जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जब भी डिवाइन की एनर्जी, स्पेशली बहुत हाई एनर्जी को चैनल करती हूँ, जैसे मैंने श्री राम, शिव जी की भी और काली माता की एनर्जी, जब भी मैं कलेक्टिव के लिए कोई रीडिंग लाती हूँ, तो उस वक्त ना मैं वो अचानक से एनर्जी महसूस हो रही होती है और मैं कर देती हूँ, और उसके बाद आपको एक्चुअली मैं पोस्ट करती हूँ कि न्यू रीडिंग आएगी। आज के दिन क्या था कि मैंने पहले पोस्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये रीडिंग मैं करूँगी। ओके, तो मैंने जो
मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ इस, और सॉरी मतलब ये एक्चुअली मैं कुछ आपको यहाँ से बता रही थी और उसके बाद मैं देखा आई जस्ट कट ऑफ। ओके तो वो मैंने पहले ही पोस्ट कर दी थी। ओके हाँ मैं आप समझ गई लिंक बिटवीन। एनीवे आई एम सो सॉरी। तो मैंने वो पोस्ट कर दी पहले और उसके बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली आप रीडिंग के पहले ही जानते हैं कि मैं रीडिंग करूँगी, सिंपल। और आप रीडिंग के पहले यानी फिर रीडिंग के टाइम आपने वो पोस्ट देकर आपने सोचा होगा कि मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन होगा या मेरे लिए कुछ मैसेजेस मिलेंगे, या अगर आपने कुछ मैसेज मांगा है शिवा से, तो ये इसीलिए मैं बोलूँ कि यहाँ पर 1-2% के लिए बहुत पर्टिकुलर आ रहा है राम नाम की चैंटिंग 11 टाइम्स। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये मैसेज जो मेरी नोटिफिकेशन देखकर या काफ़ी टाइम से डिवाइन से आंसर मांग रहे हैं इंटेंस इमोशन को रिलीज़ करने के लिए, स्पेशली उनके लिए है। तभी मैंने सोचा मैं आपको ये बता क्यों रही हूँ। लॉस्ट। ओके लेट अस सी, let us see. Shiva, 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 Shiva Shakti, Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, thank you. क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं शिवा जो आप कलेक्टिव को देना चाह रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी लव यू, थैंक यू। लेट अस सी व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है शिवा। थैंक यू। बहुत सारे हैं, ठीक है 4 हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है मूलाधारा, ये आपका रूट चक्रा होगा। संतोषा ओके। स्वादिष्ठाना, सीता, वाओ ओके, एंड लक्ष्मी। ओ माय गॉड, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ गई। मैं सोच रही थी कि मैं उनकी एनर्जी मैं इतना फील नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे सीता तो ऑब्वियसली जो मैंने अभी जस्ट बोला ना आपको, राम नाम की चैंटिंग। राम का कार्ड ना इस डेक में है नहीं, तो ऑब्वियसली उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सीता जी का कार्ड आया है। एनीवे वाओ, आपको याद है मैंने एक रीडिंग की थी, आई डोंट नो कितने लोगों ने वो देखा हो, एक कलेक्टिव की ही रीडिंग थी। अब मुझे याद नहीं है वो यू नो शिव जी की रीडिंग थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शिव जी की ही रीडिंग थी, क्योंकि लेटेस्ट आई गेस मतलब लास्ट रीडिंग जो मैंने की है वो वही है। ओके मतलब इन द सेंस डिवाइन की एनर्जी अगर मैंने चैनल की है तो वो आपकी शिव जी की है। तो या तो उसमें भी ना पहला कार्ड संतोषा यही था। ओके ओके, उसमें भी यही था। वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ओके सो आई गेस जो ऊर्जा हमसे बात कर रही है वो बोलना चाह रही है व्यूअर्स कि जो भी लाइफ में मिला है ना उससे संतुष्ट रहना, क्योंकि संतोषा वही एनर्जी हो गई, लाइक संतुष्ट रहिए जितना मिला है। हम कभी संतुष्ट नहीं फील करते। और यहाँ पर ना एक तरह से मैं बस ये नहीं देख रही हूँ कि ये एज अ मैसेज के फॉर्म में है कि संतुष्ट रहिए, संतोष पाइए। ये आपके लिए ना एक मोटिवेशन के तौर पे हो रहा है कि यहाँ पर ना आप जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं या जो संतोष ढूंढ रहे हैं वो मिलेगी। आई डोंट नो, इट्स लाइक काइंड ऑफ मतलब वो बस ये नहीं है कि आप संतुष्ट रहिए अपने लाइफ से जैसे हमें पहले मैसेज हुआ था। ये इट इज़ मोर लाइक अ मोटिवेशन टू लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि ये एनर्जी हमसे बोल रही है कि लुक फॉरवर्ड टू हैप्पीनेस एंड संतोष। ओके आगे देखिए कि आपके लाइफ में ये सेटिस्फैक्शन, ये हैप्पीनेस आपको मिलेगी और आपको मिल रही है।
या सो जो भी आप जिस डिफ़िकल्ट एनर्जी से गुज़र रहे हैं, ग्रुप नॉट ग्रुप सॉरी व्यूअर्स, तो उस हैवी एनर्जी को ना, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और माउंटेन्स ना बहुत बड़े बड़े, जैसे माउंटेन्स क्या होता है, बड़े बड़े चैलेंजेस को बतलाता है, और यहाँ पे माउंटेन्स को पॉइंट किया जा रहा है इसीलिए क्योंकि ताकि आप बिलीव करें कि ये ना आपके आगे कुछ है नहीं। ओके, जितना आप बिलीव करते हैं ना कि इसे आप, और ये माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ आपने अपनी नेगेटिव एनर्जीज को ही बना दिया होगा ये माउंटेन। ओके, तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मैसेज है एक व्यूअर्स के, जैसे हम कभी कभी होता नहीं है कि अपने नेगेटिव इमोशन, जो मैंने पहले चैनलिंग की थी, जो अभी जस्ट बोल रही थी मैं, उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारे सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा हो जाए। लेकिन उस पहाड़ को जो बनाया है ना, वो आपने ही बनाया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि आपकी ये क्रिएशन है, आप इसे मिटा सकते हैं। जैसे ओके, यहाँ पे भस्म का जो मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो हमेशा मौजूद हूँ आपके साथ, ठीक है। और इनकी एनर्जी अगर आप देखें शिवा की, वो वही होती ही है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयर। अगर हम ट्रिनिटी को देखें तो ये ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर, और पालनकर्ता जो हैं वो हमारे विष्णु भगवान हैं, और शिव जी हमारे डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉयर को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि मैं उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है। सिंपल, उनकी इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा हायर ऊर्जा है कि वो चीज़ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो उन्होंने क्रिएट किया है, जो ब्रह्मा ने क्रिएट किया है, जो इस यूनिवर्स ने क्रिएट किया है। लेकिन जब फियर्स, डाउट्स, ये इन्होंने नहीं क्रिएट किया। आपके अंदर, हम सबके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, बोला जा रहा है कि वो मैंने नहीं क्रिएट किया है, शिव जी बोल रहे हैं। ओके, वो आपने उसे पहाड़ बना लिया है। आपने उसे मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी कि वो पहाड़ बन गया। ये कोई भी नेगेटिव इमोशन हो सकते हैं आपके, और जब ये पहाड़ बन गया तो हम सोच रहे हैं कि यार ये तो बड़ा चैलेंज है मेरे आगे, और ये चैलेंज तो बस ईश्वर ही मिटा सकता है। और यहाँ पर ईश्वर ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो चैलेंज है ना, ये आपके नेगेटिव इमोशन के थ्रू बना है, और ये आपने क्रिएट किया है। तो अगर आप क्रिएटर हैं तो आप ही डिस्ट्रॉय करेंगे। ईश्वर से आप मदद मांग सकते हैं, क्योंकि शिवा वो डिस्ट्रॉयर की एनर्जी में आते भी हैं, तो उनकी एनर्जी को आप चैनल कर सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं कि आपकी मदद करें इनको डिस्ट्रॉय करने में, इनको हटाने में। तो यहाँ पर यही बोला है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ दीज नेगेटिव इमोशंस, जिसके आपने इतना पावरफुल बना दिया है, आपने खुद एनर्जी दे देकर। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम ऑन नाउ, डिस्ट्रॉय इट। आप पावर होल्ड करते हैं इनके ऊपर, ये आपकी लाइफ नहीं है, या लाइफ तो मैंने दी है आपको, आई मीन ईश्वर। मैं बोलकर ना मैं चैनल नहीं कर पाती, एनीवे सॉरी, मैं जहाँ अपना लॉजिकल सेल्फ यूज़ करना होती है मैसेजेस रुक जाते हैं, आई एम सो सॉरी। सो मैंने लाइफ क्रिएट की है, मैंने ज़िंदगी दी है, ओके, लाइफ क्रिएट की है मैंने। जो आपके लाइफ में जो चैलेंजेस या नेगेटिव इमोशंस है वो नहीं क्रिएट किए हैं, वो आपके द्वारा क्रिएट किए गए हैं। और आप पूरी पूरी पावर है आपके पास कि आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकें, आपके हाथ में है। ये मत सोचिए कि ये सब ईश्वर ही कर सकता है, आप में ईश्वर की एनर्जी है, और क्योंकि आपके द्वारा क्रिएटेड है तो आप ही भस्म करेंगे, सिंपल। स्वादिष्ठाना से यहाँ पे सेक्रल चक्रा की एनर्जी है व्यूअर्स, यहाँ पे रूट चक्रा भी है। तो यहाँ पे चक्रा के अगर हम देखें तो 2 कार्ड्स हैं।
ओके, सो ग्रुप 1 बोला क्या मैंने? सॉरी अगर मैं ग्रुप 1 बोल रही हूँ तो इग्नोर कीजिएगा उसे। सो व्यूअर्स, ये सेक्रल चक्रा की एनर्जी है और बोला जा रहा है ना कि सेक्रल चक्रा ना प्लेजर को एंजॉय करने के लिए होता है, अबंडेंस को एंजॉय करने के लिए होता है। ये जो मैं आपको बोल रही थी ना पहले संतोषा के कार्ड से, यही आया था कि मोटिवेट किया जा रहा है कि ये संतोष, ये जो आप सीख कर रहे हैं वो आपके द्वारा क्रिएट भी किया जा सकता है। जो आप सेटिस्फैक्शन मांग रहे हैं लाइफ में, वो दिखेगा आपको, वो दिखेगी एज सून एज यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। एज सून एज, जैसे ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना कि अच्छा मैंने क्रिएट किया है, तो फिर तो मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पर एक कुछ आपने बनाया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो क्या करते हैं? उसे मिटा देते हैं, हटा देते हैं। वही चीज़ इसे समझिए लाइफ के, जो आप अपने डाउट्स, आपके जो फियर है आपने बनाया, अब उसे हटाइए। तो ये यही वाली एनर्जी यहाँ पर है, सेक्रल चक्रा। ओ, डिवाइन प्लेक्सस, हाँ, डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा है और ये सारी डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर है, सीता, लक्ष्मी। और यहाँ पर ये इनको सपोर्ट करने के लिए इस मैसेज को एक्चुअली ये कहा जाए कि हाँ, डिवाइन फेमिनिन इज क्रिएशन। ओ माय गॉड, ये कैसे एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं। डिवाइन फेमिनिन एक क्रिएशन की ऊर्जा है जहाँ पे माता पार्वती भी हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने ये कार्ड निकाल लिया था ना माता पार्वती का, और ये दोनों कार्ड्स इसी डेक से हैं, तो ये शायद आ जाती, लेकिन हो सकता है इनके बिहाफ पे सीता और लक्ष्मी को, जस्ट इमेजिन, यहाँ पर आई हैं इनको रिप्रेजेंट करने। एनीवे, क्योंकि अगर हम एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू इट। यहाँ पे ना डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा, यानी कि क्रिएशन की ऊर्जा, अबंडेंस की ऊर्जा बता रही हैं ये डिवाइन फेमिनिन। और यहाँ पे बोला जा रहा है ना, एक रिश्ता बनाना पड़ेगा व्यूअर्स। थैंक यू। एक रिश्ता बनाना पड़ेगा आपको खुद के साथ, फॉर क्रिएटिंग दिस अबंडेंस इन योर लाइफ। खुद के साथ तो है ही, यहाँ पे पैसे, मनी के साथ एक रिलेशनशिप, अबंडेंस के साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि हमने इतने सारे चैलेंजेस को ना ये कर दिया है, डेवलप कर दिया है, इतने सारे नेगेटिव इमोशंस को खुद के अंदर, कि हमें लगता है अबंडेंस ना बहुत दूर है हमसे। अगर आप किसी से रिश्ता बनाने जाते हैं व्यूअर्स, तो क्या करते हैं? किसी से अगर आपको रिश्ता बनाना है तो आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आप उसे कॉल करेंगे, उसे टेक्स्ट करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके दुख सुख में साथ रहेंगे। रिश्ता तो ऐसे ही कल्टिवेट होता है ना, टाइम देंगे, एनर्जी देंगे। और ये सारी चीज़ें आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने मनी के साथ किया है, अपनी अबंडेंस के साथ किया है, या रिश्ता बस इनसे बना है, ये नेगेटिव इमोशंस के जो आपने होल्ड किया है। क्या रिश्ता आपने बस इन्हीं एनर्जी से बनाया है, या कोई रिश्ता आपका अबंडेंस से भी है? और अगर है तो क्या आप देख रहे हैं कि खुद की एनर्जी आप अबंडेंस में लगा रहे हैं या नहीं? अबंडेंस के साथ एक रिश्ता डेवलप कर रहे हैं या नहीं? मनी के साथ एक रिश्ता डेवलप कर रहे हैं या नहीं? अटैचमेंट नहीं, नो अटैचमेंट, लव। अबंडेंस के साथ बोला जा रहा है, क्रिएशन के साथ, क्रिएटर के साथ, क्रिएशन के साथ प्यार करना। और इसीलिए बोला जा रहा है कि एक रिश्ता डेवलप कीजिए अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए के साथ यहाँ पे। तो इट्स लाइक डिवाइन फेमिनिन, जैसा मैं हर एक रीडिंग में बताती हूँ आपको कि ये ऊर्जा है, ओके, एनर्जी। आफ्टर ऑल ऑफ अस आर एनर्जी, हम सारे एनर्जी हैं। और डिवाइन फेमिनिन फीमेल की जो ऊर्जा है वो हम सबके अंदर है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो मैं फीमेल हूँ तो मेरे अंदर मैस्कुलिन की ऊर्जा भी है और फेमिनिन की ऊर्जा भी है। आप अगर मेल हैं तो आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन भी है, डिवाइन मैस्कुलिन भी है। और इस वक्त जिस ऊर्जा में हमें जाने के लिए बोला जा रहा है वो है क्रिएशन
वो है डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा। और ये डिसाइड करना कि डेस्टिनी इज क्रिएटेड बाय अस, समथिंग, ओके, यहाँ पे फेटेड लाइफ और डेस्टिनी वाली लाइफ के बीच डिफरेंस बताई जा रही है। डेस्टिनी यानी कि जो आगे होने वाला है हमारे नॉर्थ नोड में, मतलब आगे की तरफ बोला जा रहा है, नॉर्थ स्टार, जो हम आगे होने वाला है वो हमारी जो आगे होने वाला है, जो डेस्टिनी में होने वाला है, वो हम क्रिएट करते हैं अपने थॉट्स द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा। और जो कुछ हुआ है वो फेटेड था। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बताया जा रहा है, डिफरेंस इस फेटेड और डेस्टिनी के बीच। और इन दोनों में डिफरेंस समझिए कि जो जो था फेटेड वो हुआ आपके साथ, ओके, लेकिन आगे की जो डेस्टिनी है, इट्स लाइक अ न्यू सीजन। मैं आपको बोल रही थी स्टार्टिंग में कि इट्स जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू सीजन, की जो न्यू सीजन शुरू हो रहा है ना, उसमें आप अपनी डेस्टिनी खुद बिल्ड कर रहे हैं। तो आप क्या क्या एनर्जी वहाँ पुट कर देना चाहेंगे। और यहाँ पर अबंडेंस, इट्स लाइक मनी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप, और अबंडेंस और जॉय के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए बोला जा रहा है। रिलेशनशिप बनाइए, रिश्ता बनाइए, और देखिए रिश्ता आप कैसे बनाते हैं। यहाँ पे पता नहीं नोट्स दिखाए जा रहे हैं मुझे लिटरली, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे हम नोट्स को कभी कभी ना, जैसे एकदम ऐसे करके फोल्ड करके रख देते हैं, या बैग में ऐसे ही पड़े हैं, तो मुझे उस तरह की एनर्जी बताई जा रही है। तो थोड़ा ना मनी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाइए, और साथ साथ वही कंजूसी में जो हम चले जाते हैं वहाँ से थोड़ा सा निकलिए, क्योंकि वो लाख की भावना क्रिएट करता है कि मेरे पास उतना है नहीं देने के लिए। जब भी हम कंजूसी करते हैं तो कंजूसी वर्ड से थोड़ा सा निकलिए, क्योंकि वो लाख क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर हमें अबंडेंस की ओर पुश कराया जा रहा है। डेस्टिनी, क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, प्लीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। ये तो बिल्कुल इट्स लाइक डिवाइन की ऊर्जा खुद बोल रही है कि मेरे साथ क्रिएट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। ये डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा है जो क्रिएट करेगी। और ये जो फेटेड, बस फेटेड है, इस चीज़ पे मत बिलीव कीजिए। क्रिएट योर ओन लाइफ। वाओ। ओ लक्ष्मी ना, अच्छा तभी यहाँ पर अबंडेंस, ओ पैसे। मैं बिल्कुल ही इनके साथ मतलब एसोसिएट, मुझे काज से वो पे, एनीवे सॉरी, ये लक्ष्मी तो वही है, धन, राइट, तो वही तो, तभी तो, राइट। तभी इतनी धन की ऊर्जा आ रही है। क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप विद माता लक्ष्मी, पैसे के साथ, मनी के साथ, अबंडेंस के साथ, और एक अच्छा रिश्ता क्रिएट कीजिए। सीता जी इट्स लाइक ए प्योरेस्ट ऑफ द, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इतनी प्यारी ऊर्जा है इनकी, इतनी प्यारी ऊर्जा है। इट्स लाइक शी वाज टोटली डिवोटेड टू लॉर्ड राम, मतलब अपने हस्बैंड के लिए कैसे डिवोटेड रही हैं। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जिस लाइफ में भी आप, जिस पार्ट में भी आपको लग रहा है ना कि स्ट्रगल है, वो कई बार हमारे ही द्वारा क्रिएट किया गया स्ट्रगल रहता है, क्योंकि हम अपने फियर्स और डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ को इतना बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं कि हमें लगता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे इसे हटाऊंगा, और जबकि हमारे माइंड द्वारा ही क्रिएटेड है। ओके, तो ये इल्यूजन इसी को बोलते हैं, माया इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे एक तरह की डिवोशन की एनर्जी आ रही है कि पूरा डिवोट कर दीजिए अपने लाइफ को क्रिएट करने में। पूरी ऊर्जा है ना व्यूअर्स, वो बताया जा रहा है कि इस तरह से लगाइए कि मेरे पॉजिटिव में, कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, एंड ये भूल जाइए। इट्स लाइक लिटरली भस्म कर दीजिए आज के दिन ये नेगेटिव इमोशंस। इट्स सो हैवी, मतलब ये इस तरह से बोला जा रहा है। एनीवे मैं क्या यूज़ करूँगी अभी। क्या यूज़ करना है, एक मैसेज और आ रहा है,
बिफोर आई मूव, जस्ट ये मैं आपको बोलती ना कि यहाँ पे सेल्फ लव की भी ऊर्जा है, डिवाइन फेमिनिन। तो ये एक तरह से ऐसी भी ऊर्जा है यहाँ पे व्यूअर्स की, जैसे आप किसी लव्ड वन को ट्रीट करते हैं ना, वैसे ही खुद को ट्रीट करें, जैसे लवर को हम ट्रीट करते हैं ना जैसे। और सीता जी भी यहाँ यही बताने हैं कि शी वॉज टोटली डिवोटेड टू लॉर्ड राम। खुद के लाइफ को, खुद की एनर्जी डिवोट कर दीजिए। कैन यू डू दैट? कि खुद की लाइफ को क्रिएट करने के लिए मैं इतनी पॉजिटिव और एक्साइटमेंट और इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा हूँ कि मुझे ये जो डर है, डाउट्स है, इनके पास, इनके लिए टाइम ही नहीं है। या जो दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं मेरी डेवलपमेंट से, या जजमेंट्स, इस सब के लिए टाइम ही नहीं है कि मैं भी दूसरों को जज करूँ। दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है। Okay, let us move. Thank you. Lord Shiva. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Lord Shiva. Thank you. Thank you, Shiva. Thank you. Thank you. Thank you. क्या मैसेजेस हैं व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। हमारे पास है टेम्परेंस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, टावर, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, See, 10 of Pentacles and 8 of Pentacles, bottom of the energy. रिपीट हो रहे हैं मैसेजेस। देखिए ये कैसी, ओह हर्मिट भी है, ओके छिप गया था हर्मिट कहीं। सो अगर आप ये एनर्जी देखें ना, इसकी अब डिस्ट्रक्शन का टाइम है। कौन सी एनर्जी का? ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये और ये टावर है। इट्स लाइक कंप्लीटली शटिंग दिस ऑफ, मतलब मुझे इस तरह के वर्ड्स मिल रहे हैं। कंप्लीटली मतलब इसको, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये हमें बहुत डिप्लीटेड रख रही है और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। यही अबंडेंस वाली ऊर्जा और ये हमारी क्रिएशन वाली ऊर्जा, जहाँ पर हम स्किल्स को खुद के डेवलप करते हैं और मेहनत करते हैं खुद को बिल्ड करने में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बिल्ड करने में समय लगाइए, अपनी अबंडेंस को क्लेम करने में समय लगाइए, और जितना इससे दूर रह सकते हैं, दूर मतलब इसको अब हटाइए। ये जो चिंता है ना, एंजाइटी, यहाँ पर एक टावर मोमेंट है। इस पीरियड के साथ, ये जो पीरियड है अभी इस वक्त, आज के दिन की स्पेशली जो आज से शुरू हो रही है, इनफैक्ट ये काफ़ी टाइम से ये टावर की एनर्जी है, तो ये ना इस चीज़ के डिस्ट्रक्शन के लिए है। किस चीज़ की? ये एंजाइटी, फियर, ये बहुत पहले से आ रहा है, ये स्टार्टिंग से ही ये मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो लिटरली इससे मूव करना है व्यूअर्स। और कुछ लोगों ने क्या यहाँ पे नारियल फोड़े हैं आज, पता नहीं क्यों मुझे इस तरह की वाइब मिल रही है आज, या फिर कुछ इस तरह की मन्नत है और नारियल फोड़े गए हैं यहाँ पे हैवी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पता नहीं, इस तरह की एनर्जी मिल रही है मुझे।
शुरू हो रहा है ये बैलेंसिंग एनर्जी से, टेम्परेंस वाली ऊर्जा से। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यिन एंड यांग, यानी कि अभी डिवाइन फेमिनिन की बात हुई थी, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी एम्परर से, ये मैस्कुलिन एनर्जी है। ट्राई टू बैलेंस योर एनर्जी एज मच एज यू कैन। ओके, किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से डार्क एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं लाइट में। ये मून और सन की भी एनर्जी है, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस की भी एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर एक यिन एंड यांग की बैलेंसिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, फिर से वही ऊर्जा है टेम्परेंस के साथ कि उसे बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। और इसे भस्म कीजिए। ये जो आपके नाइटमेयर्स हैं, ये जो एंजाइटी है, इतना ज़्यादा आपका दिमाग बोल रहा है क्योंकि आपके द्वारा उसे पावर मिला है, जो स्टार्टिंग में हमने बोला था। ये आपके द्वारा क्रिएट किया गया है। क्रिएटर से आप मदद मांग सकते हैं कि मतलब अगर आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन की ऐसी ऊर्जा है जो बोल रही है कि आप इसे ईजिली भस्म कर सकते हैं भाई। ये कोई डेविल नहीं है इन रियल रूप। जैसे रियल रूप में एक होता है ना दानव, जैसे हम जैसे अगर स्टोरीज में पढ़ते हैं या फिर पिछले हिस्ट्री में भी जाकर पढ़ते हैं, ग्रंथों में, किताबों में, तो बहुत सारे दानवों को डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की ऊर्जा ने डिस्ट्रॉय किया है। और ये जो दानव है ना, ये बोला जा रहा है कि ये रियल नहीं है। अगर रियल होता तो ये फाइट भी करते हैं, ये ऊर्जा, ईश्वर। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे क्रिएटर हैं, तो आप डिस्ट्रॉय कीजिए इसे विद द हर्मिट। कैसे पता चलेगा? लिखिए अपने फियर्स, लिखिए अपने डाउट्स, भस्म कर दीजिए उसे। और यहां पे कुछ आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम भी हैं जो हम सभी को यहां पे बोला जा रहा है भस्म करने की जरूरत है। और ये वही हो सकते हैं अबंडेंस के अराउंड, कि मेरे लिए अबंडेंस नहीं है, या एंजाइटी और फियर में ही रहना है, ज़िंदगी ऐसे ही है, स्ट्रगल है। इसे थोड़ा सा रिलीज़ करना है, इस कॉन्सेप्ट को व्यूअर्स। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा बाहर निकलिए, ज़िंदगी उससे बहुत बड़ी है। इट्स लाइक डिस्ट्रॉय इट एंड क्रिएट योर ओन लाइफ। आपको पूरी पूरी मदद मिलेगी क्रिएटर की अपनी लाइफ को अबंडेंस बनाने के लिए, क्योंकि जहां आपने ये अबंडेंस वाली एनर्जी में ट्यून इन किए, ये लाइट की एनर्जी है। तो जब आप लाइट की एनर्जी में ट्यून इन ही कर गए हैं, तो ऑब्वियसली आप क्रिएट कर पाएंगे ना अबंडेंस। लाइफ इज नॉट हार्ड, लाइफ इज इजी, इजी, इजी। लाइफ इज सिंपल, सिंपल, सिंपल। ये दिमाग है जो कॉम्प्लिकेट करता है, ये इनसिक्योरिटीज हैं हमारी जो कॉम्प्लिकेट करती हैं। और बहुत सिंपली यहाँ पे बताया गया, इट्स लाइक सिंपल। आज के दिन ना भस्म कर दीजिए व्यूअर्स, आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा शिवा की एनर्जी का। क्योंकि ऐसे ऐसे दिन जब इंटेंस एनर्जी रहती है ना, तो इसी के डिस्ट्रक्शन के लिए ही आती है। तो व्हाई नॉट जस्ट डिस्ट्रॉय इट। ये क्या है, ये डाउट क्या है, इनसिक्योरिटीज, लिखिए उसे, फाड़िए और भस्म कर दीजिए। लिटरली आग में फायर की ऊर्जा को आप पुकार सकते हैं, उसे जला सकते हैं और फाड़ कर फेंकिए जो भी आपको लग रहे हैं, जो भी आपके डाउट्स और फियर्स हैं। एंड बिलीव दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। बस डिवाइन की एनर्जी के साथ मिलकर, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप अबंडेंस की एनर्जी में ट्यून इन कर लेंगे ना, तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा में आ जाएंगे। एक चीज और, डार्क फेमिनिन से क्रिएट नहीं करना है। अब आप पूछेंगे डार्क फेमिनिन एनर्जी क्या है? डार्क फेमिनिन एनर्जी से जैसे ये थोड़ी सी ईगोइस्टिक हो जाती है, स्टबर्न वाली एनर्जी, कि मुझे तो ये करना ही करना है। तो क्या होता है ना, जब स्टबर्ननेस आ जाती है, जब एक जिद आ जाती है, मुझे
भले ही आप अच्छा कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप अच्छा क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक जिद आ गई है। तो जिद में क्या होता है ना, हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है यूनिवर्सल अबंडेंस को रिसीव करने के लिए, क्योंकि जिद आ गई ना, एंड जिद इज अगेन नेगेटिव, कि मुझे तो ये करना ही करना है। ये जो जिद आ जाती है, ये नेगेटिव एनर्जी है। तो फिर से वही हो गया, हमें लग रहा है कि हम क्रिएट तो अच्छा करना चाह रहे हैं ना अपने लाइफ में, हम तो अच्छा ही करना। आपकी क्रिएशन या आप जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन जिद नहीं आना चाहिए वहां पे। बी डिटर्मिन्ड। एक पॉजिटिव ऊर्जा में भी तो हम डिटर्मिन्ड हो सकते हैं ना, एनकरेज हो सकते हैं ना, मोटिवेटेड फील कर सकते हैं ना। जिद से ही क्यों करना है? तो जिद आकर ना क्रिएटर की एनर्जी फिर रुक जाती है, इन द सेंस लाइट एनर्जी फिर से रह जाती है। और यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि क्रिएटर के साथ मिलकर क्रिएट करो, फिर ये तो मज़ा है, क्योंकि लाइट के साथ मिले हुए हो तो जो भी क्रिएशन होगा भी वो स्टेबल क्रिएटिविटी होगी, वो रहेगी काफ़ी टाइम तक, इनफैक्ट पूरे ही लाइफ टाइम तक। वैसे ही अबंडेंस क्रिएट करो जो रहे, जो स्टेबल हो। ये नहीं कि आज तो मैं फील कर रहा हूँ क्रिएट करने का, कल फिर से नहीं फील कर रहा, क्योंकि ये जिद से बनी हुई क्रिएशन है। ये जिद से बनी हुई एक डिमांड भी हो सकती है, और एक थॉट भी हो सकता है, या कोई आइडिया भी हो सकता है। जिद से कोई आइडिया, कोई थॉट को जन्म नहीं लेना है। ओके, जिद से कोई भी आइडियाज और थॉट को जन्म मत लेने दीजिए, लाइट से जन्म लेने दीजिए। और इसीलिए यहाँ पे डार्क फेमिनिन एनर्जी भी बताई जा रही थी। ओके, तो उस ऊर्जा से नहीं क्रिएट करना है। फेमिनिन लाइट, डिवाइन लाइट फेमिनिन एनर्जी के साथ क्रिएट करना है। डिवाइन फेमिनिन, नॉट डार्क फेमिनिन। तो जिद मत बनने दीजिए। जिद से कोई भी थॉट फिर सिर्फ नेगेटिव हो जाती है, या कोई भी क्रिएशन फिर जिद से आपने क्रिएट तो कर लिया, फिर कल आप फील करेंगे कि वो क्रिएशन अच्छा नहीं है, या फिर वो स्टेबल नहीं है। टावर मोमेंट इसलिए आते हैं। तो एक स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है, और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए। डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट डिवाइन एनर्जीज हैं। स्टबर्ननेस एक नेगेटिव एनर्जी है, जिद जिसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बोला जा रहा है, थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए। लेट अस सी। और यहाँ पर एक चीज़ और है, वही है कि बिल्ड करना खुद को। ये रूट चक्र की भी एनर्जी थी ना यहाँ पे, और जो मैंने आपको बोला कि स्टेबिलिटी बनाने, ये पेंटिकल्स की ऊर्जा है, वही स्टेबल फाउंडेशन बनाने के लिए बोला जा रहा है। ये ऐसी एनर्जी होती है ना व्यूअर्स, यहाँ पे बोला जा रहा है जो कि पेशेंस से बनती है, मतलब सब्र से बनती है। और इसीलिए जिद यहाँ पर नेगेटिव बताया जाता है, क्योंकि नेगेटिव से ना, मतलब जिद से हम ज़्यादा ईजिली, बोल लीजिए, क्रिएट कर देते हैं या मैनिफेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब पेशेंस रहता है ना, सब्र से हम क्रिएट करते हैं, कोई चीज़ बिल्ड करते हैं, तो वो रहती है। इसीलिए पेशेंस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। पेशेंस रखिए खुद के साथ भी, और वर्क कीजिए कि खुद को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा। ये अबंडेंस वाली एनर्जी, जॉय वाली एनर्जी, हैप्पीनेस, इट्स आर नेचुरल राइट। हमारा ये नेचुरल फंडामेंटल राइट्स है। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के पहले ये राइट्स आते हैं भाई। ओके, लेट अस सी और क्या मैसेज है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
ओके, indecision, I use my intuition in all aspects of my life. Beautiful. ये इनडिसीजन को भी बता रहा होता है. और क्या मैसेज है? थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Discipline, I can accomplish what I set my mind to. और क्या मैसेज है? Thank you. Thank you. और क्या मैसेज है? Thank you. Grief, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Okay. See bottom of the deck क्या है? Patience. I accept that everything happens in divine order. वही यहाँ पर एनर्जी पहले बताई जा रही थी. Anyway. कुछ लोग लिटरली यहाँ पे पेनफुल साइकिल्स से गुजर रहे होंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंटेंस एनर्जी महसूस हो रही है, और कार्मिक साइकिल से भी गुजर रहे होंगे. एक चीज़ और, अभी ना पाइसेस क्या ऐसा ये होती है कि ऐसी एनर्जी होती है कि हमें इंट्यूटिव साइन होता है, तो इंट्यूशन को यूज़ करना अभी बहुत पावरफुल भी साबित होगा. तो जो आपका इंट्यूटिव या आपकी बोलते हैं ना गट फीलिंग या ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, उसे सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी. ओके, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं उसमें मदद मिलेगी आपको. थैंक यू. यहाँ पे जो लोग ग्रीफ से गुजरे हैं, पेन से गुजरे हैं, इनफैक्ट हो सकता है लूजिंग लव्ड वंस भी हो सकता है, जो हो सकता है पास्ड ऑन हो गए हों या फिर चले गए हों, इस धरती पे नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं करते हों, तो उनके लिए एक मैसेज ये है ऑब्वियसली इस कार्ड से कि जो गुड टाइम्स मेमोरीज है ना, उसको सेलिब्रेट कीजिए. इन द सेंस, जितना आप उसे सेलिब्रेट करेंगे ना, गुड टाइम मेमोरीज जो आपकी उस पर्सन के साथ अच्छी मेमोरीज थी, जितना आप उसे सेलिब्रेट करेंगे ना, तो उसकी आत्मा को और भी पीस मिलती है. ओके, तो स्पेशली ये उनके लिए है जो जो इन्होंने लूज किया है कुछ इंपॉर्टेंट रिश्ते डेथ की वजह से. कुछ लोगों का अगर यहाँ पे कुछ और लॉसेस है जो कि टैंजिबल है, यानी जो दिख रहा है अभी फिजिकल रेम में, फिजिकल लाइफ में, यहाँ पर यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो रहा है कि पेनफुल होगा, और ये चीज़ें पेनफुल होती हैं, लेकिन ना इससे अपनी डेस्टिनी मत बनने दीजिए. इन द सेंस, इसे ऐसा मत देखिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर मैंने कुछ लूज़ किया है तो. ओके, ये अभी इससे चैनल भी हुआ. थैंक यू. ये थैंक यू. ये जो फाइव ऑफ सोर्ड्स की हमेशा वैसी एनर्जी होती है व्यूअर्स, जहाँ पर हम दूसरों को हरा के खुद जीत पाना चाहते हैं. जीत ठीक है, अच्छी है, विक्ट्री इज गुड, विनिंग इज गुड, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी को हरा कर जीत पाना है. जीत का जज्बा अच्छा है, ये हमें मोटिवेट करता है
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हारे और मैं जीतूंगा। मुझे मतलब आप जीत पे उतना फोकस नहीं है जितना दूसरे की हार पे। इस चीज़ को थोड़ा सा निकालिएगा दिमाग से, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करती है। यहाँ पर एक तरह से ये डिवाइन की एनर्जी बोल रही है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव ऊर्जा। ये नेगेटिव ऊर्जा ही नहीं है, कर्मा के फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट होती है। इट्स लाइक तो इट्स बेटर कि हम इस एनर्जी में ना जाए कि हमें किसी को हरा कर जीत पानी है, किसी को नीचा गिरा कर जीत पानी है, क्योंकि उसने मुझे इतना हर्ट किया, इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि वो ये सज़ा पाए, ये सज़ा देखे, ये सज़ा मिले। ना ना ना, वो कर्मा है किसी का, आपका भी है और दूसरे का भी है। तो आप अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, दूसरे खुद ही अपने कर्मा पे ध्यान देंगे। तो इट्स लाइक ये बहुत नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट करता है, और यही कर्मा को और भी ज़्यादा, कर्मा इज़ नॉट समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, क्योंकि हर एक चीज़ का फल मिलता है। हमें पता है कि हर एक चीज़, हर एक इनफैक्ट थॉट का भी एक जो भी हम थॉट भी एक सोच भी हमारी कुछ ना कुछ रिजल्ट लाती है, क्योंकि वो एनर्जी है। और जब भी हम इस कायनात में एनर्जी भेजते हैं तो कुछ ना कुछ वापस भी मिलती है। तो कर्मा को यहाँ पर ऐसे अफ्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, डराने के लिए नहीं बोला जा रहा है। इट्स जस्ट दैट बी कॉन्शियस एंड बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस। अवेयर रहिए कि मेरे थॉट्स, मेरे एक्शंस क्या किसी को हर्ट कर रहे हैं, क्या मेरे वर्ड्स किसी को हर्ट कर रहे हैं। वहां से निकलना है या उसको रिलीज करना है और उसे थोड़ा सा पॉजिटिव करना है। वो अवेयरनेस और वो कॉन्शियसनेस लाने के लिए बोला जा रहा है। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे जो बोल रही थी ना कि खुद पे काम करने के लिए ये डिसिप्लिन वही है कि अगर आपने दिमाग और पूरी एनर्जी लगा ली ना खुद को बिल्ड करने के लिए, चाहे एनर्जी स्लो हो, बट आपका अगर जज्बा ये हो गया कि मैं खुद को बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो पूरी कायनात आपके उस बिल्डिंग में लग जाती है, क्योंकि आपकी इंटेंशन खुद को पॉजिटिवली बिल्ड करने की है। और वो इंटेंशन हमेशा कायनात रेस्पेक्ट करती है और बहुत जल्दी फुलफिल करती है। इट्स लाइक इट्स रीचिंग। और इनफैक्ट यहाँ पे प्लैनेट्स भी बताए जा रहे हैं कि इट डजेंट ओनली रीच कायनात में, मतलब ये नहीं कि बस डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी, इट्स लाइक द प्लैनेट्स ऑल्सो हियर यू। वाओ। ओके, तो प्लैनेट्स भी सुनते हैं आपके जज्बे को और आपकी ये मोटिवेशन को। वो एनर्जी वहाँ भी रीच करती है, क्योंकि एनर्जी एनर्जी है, हर जगह रीच करती है। और जहाँ आपने खुद को, वही मैं आपको बोल रही थी कि खुद इतना बिल्डअप करो कि किसी और को जज करने का टाइम ही ना हो। और यही ये बिल्डिंग की ऊर्जा है कि अगर आपने खुद को बिल्ड करने की इंटेंशन डाल ली, ओके, तो जो भी बिलीफ सिस्टम पहले के बिल्डअप थे उसको ये करने के लिए प्लैनेट्स भी तैयार हो जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं आपके साथ। वाओ। सो ये जो डिवाइन टाइमिंग ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पर, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। जो मैंने पेशेंस की बात की थी, यहाँ सब्र की बात की थी, वो यहाँ पे फिर से एनर्जी है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डिवाइन टाइमिंग बोला जाता है वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हाँ कोई ईश्वर द्वारा मार्क किया हुआ एक डेट है। ये हम अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स, अपने एक्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर ये सबसे पहले मैसेज आ गया था कि ये सबको बहुत मिसकंसेप्शन है कि इसी दिन ही होगा, या जो जिस तरह से हम बताते हैं, क्योंकि हम अपने थॉट्स और एक्शंस द्वारा बहुत कुछ, वही मैं डेस्टिनी ऑफ फेट को भी यहाँ पर बतलाया गया था और यहाँ पर फिर से बतलाया जा रहा है कि खुद को बिल्ड करने का अगर इंटेंशन रखोगे ना, रादर दैन कि दूसरों को कैसे हार्म करे, दूसरों को कैसे जज करे, दूसरे कैसे हर्ट कर रहे हैं, दूसरों को कैसे चेंज करें, रादर दैन फोकसिंग कि मैं कैसे खुद चेंज करूँ, जितना आप खुद को
चेंज करने का जज्बा रखेंगे, उतना ही आपके प्लैनेट्स भी आपके साथ अलाइन करेंगे। ये क्रिएटर ने हमें शक्ति दी है, क्योंकि क्रिएटर के पार्ट हैं हम, सोर्स के पार्ट हैं हम, तो हम में भी उनका एक अंश है जो क्रिएट करना जानता है। ओके, ये बिलीव कीजिए। और क्रिएशन की यहाँ पर वैसे ही बहुत वाइब है। तो जितना आप खुद को बिल्ड करने में टाइम लगाएंगे, उतना ही टाइम आपके साथ अलाइन करेगी, उतना ही ये डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन टाइमिंग जो आप बोल रहे हैं आपके लिए बिल्ड होगा। सिंपल। क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, इस पे बहुत फोकस है अभी। बस मैं लास्ट मैसेज लूँगी, मैं भी अब वो हो रही हूँ मेरी। ओके, लेट अस सी। लास्ट मैसेजेस जो आना चाहते हैं, लास्ट सेट ऑफ मैसेजेस हमारे पास है। वाओ, ये आजकल रीडिंग में बहुत आ रहे हैं। सेरेपिस बे, ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here, yes, rise above this darkness। ये जो डार्क एनर्जीज आपको लग रहा है मेरे अंदर है, इसको, वाओ, आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। वही मैं आपको बोल रही थी कि ज़िद से कोई चीज़ मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब हम यूनिवर्स और कायनात की भी एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करते हैं अपने लाइफ में, तो मिरेकल्स होते हैं। और यही आर्कएंजल माइकल भी बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी। लेट अस सी, और क्या मैसेज है। देखिए, मैं बोल रही थी ना, मुझे माँ काली की ऊर्जा बहुत आ रही थी। काली माँ, facing fear, major spiritual changes are unfolding, this is your chance to soar। वाओ, सेंट जर्मेन आए, कर्मा रिलीजिंग। मैं आपको बोल रही ना कि मेजर साइकिल्स क्लोज हो रहे हैं। मूव बियॉन्ड ड्रामा, ये यही है। क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। वाओ, सी, मैं यहाँ पर इनको बहुत फील कर रही थी, शिवा के साथ, इनकी एनर्जी को, माँ काली की एनर्जी को। हमारे पास है मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, और महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। वाओ, ओके। सो व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ जो बोली जा रही है वो है कि इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, जो मैंने पहले भी आपको मैसेज दिया था, असेंड करने का, आगे बढ़ने का, स्पिरिचुअल पाथ पे अपनी और भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को क्लेम करने का। और पाइसेस की एनर्जी वैसे ही होती है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने लाइट बॉडी को ट्यून इन कर सकते हैं, लाइट एनर्जी में ट्यून इन कर सकते हैं। ट्रस्ट रखिए, और जो भी कंसर्न्स हैं ना आपके, जो मैं आपको बोलती ना कि डाउट्स, फियर वगैरह जला दीजिए, वैसे ही जो भी कंसर्न्स है, जहाँ पर आप कोई रेजोल्यूशन चाह रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ प्रेयर, कुछ भी ये कर रहे हैं, वो भी एक पेपर पे लिखिए। और आर्कएंजल माइकल को भी आप बोल सकते हैं कि वो कंसर्न्स सारे, जो आपके जो भी कंसर्न्स हैं, उसको सारे आप हैंड ओवर कर सकते हैं शिवा की एनर्जी में, और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। कर्मा रिलीजिंग में पहले ही बोल रही थी कि बहुत लोग अभी वो साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं और बहुत कुछ कर्मा हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो अभी गुड एनर्जी के लिए, न्यू एनर्जी, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी वही है एक्चुअली, न्यू एनर्जी को क्लेम कीजिए, गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी को क्लेम कीजिए, रादर दैन कि उसी ड्रामा में अपना ईगो सेल्फ को लगाए रहें। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, यहाँ पे भी था कि इंट्यूशन, कहाँ पे था, हाँ, इंडिसिजन, इंट्यूशन को यूज़ कीजिए इस वक्त।
बहुत पावरफुल गिफ्ट है इस वक्त हमारे लिए इंट्यूशन। इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, आपकी इनर वॉइस आपको गाइडेंस देती रहेगी आपके पाथ पर, फॉलो कीजिए वो। और यस, फेस कीजिए अपने फियर्स को। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस अभी हो रहे हैं और माता ने यहाँ पर आके कंफर्म किया है कि दिस इज़ योर चांस टू सोर हाई, असेंशन। बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है ऑफ अवेकनिंग एंड चैनलिंग द डिवाइन एनर्जी। तो जितना आप अपने थ्रू, वही जो मैंने पोस्ट में डाला था, शाइन करा सकते हैं इस एनर्जी को और प्ले होने दे सकते हैं, उतना ही इस एनर्जी में ट्यून इन कीजिए। और याद रखिए, आज सारे नेगेटिव इमोशंस को हमें भस्म करना है। और राइट व्यूअर्स, यही मैसेजेस हैं। आई वुड लाइक टू थैंक सबसे पहले तो शिवा और माता पार्वती की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगी। साथ साथ यहाँ पर और भी जो भी डिवाइन एनर्जीज़ आई हैं या मेरी मदद की है, जो भी मेरी स्पिरिचुअल टीम ने, आपकी स्पिरिचुअल टीम ने इस मैसेजेस को पहुंचाने के लिए और बताने के लिए आप लोगों को, वेरी नाइस। मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है स्प्रेडिंग अक्रॉस। मैं जनरली आई गेस वीडियोस को नहीं, मतलब जिनकी श्रद्धा होती है वो शेयर कर देते हैं, जिन्हें लाइक करना होता है वो लाइक कर देते हैं, जिन्हें कमेंट करना होता है कमेंट कर देते हैं। एंड मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है कि मैंने आपको बोला भी नहीं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लेकिन आप फिर भी इतने जेनरस हैं आप लोग कि मैं वही सोचती हूँ कि इतनी अच्छी कम्युनिटी मुझे मिली है कि इट्स लाइक इट इज़ लिटरली एक्ट ऑफ जेनरोसिटी कि आप बिना मांगे ही आप शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपके इतने ढेर सारे प्यार के लिए, ढेर सारे सपोर्ट के लिए। ये वीडियो मैं बोलूँगी कि आप शेयर कीजिए, स्पेशली आज के दिन जितना हो सके। Thank you so much for coming here. I am sending you lots and lots of love, light, divinity, power to you and the creation to you. Thank you so much.